राम, सब लोगों को राम राम। राम राम राम। तो हमने पिछले हफ्ते 57 नंबर दोहा तक पढ़ा था और 57 नंबर दोहा तक हमने ये पढ़ा था अयोध्या कांड के कि भगवान राम जो है उनको कैकेयी से आदेश मिलता है कि उनको वनवास के लिए जाना है ना। दशरथ जी उनसे कुछ नहीं कहते, सिर्फ कैकेयी उनसे कहती है और ये खबर वो अपनी माता को देने के लिए जाते कौशल्या जी को, और कौशल्या जी को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे मैं जाऊंगा और मुझे माता कैकेयी ने ये आदेश दिया, तो मुझे आज ही निकलना है। वो ये कहते हैं कि मैं कल तक के अभी इंतजार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि माता ने मुझे आज ही निकलने को कहा है, तो मैं आज ही निकलूंगा। तो यहाँ तक हमने ये प्रसंग पढ़ा था। अब इसके बाद में आगे का प्रसंग है जिसमें वो सीता जी के पास जाते हैं और सीता जी को बताते हैं। तो आगे में क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। समाचार ते ही समय सुनी, सीय उठी अकुलाई, जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन आशीष सास मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित सुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है ना। तो वो सोच रही है, इसमें बता रहे हैं कि वो अपने सास के पास आ जाती है ये खबर सुन करके और उनके सामने अपना दुख जताती है। चलन चहत पन जीवन नाथु, कही सुकृति सन हो यही साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवन नाथ आंको चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण से ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। अब वो सोच रही है कि अगर पति जा रहे हैं तो क्या होगा मेरे साथ में, या तो मेरे प्राण जाएंगे, वो चले जाएंगे तो मैं अकेली यहाँ रह नहीं सकती हूँ, तो या तो मेरे प्राण जाएंगे या पति मुझे साथ लेकर के जाएंगे। दोनों में से क्या होगा ये तो विधाता ही जानता है, विधाता की गति कोई नहीं जानता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो श्री राम जी से कुछ नहीं कहती है कि हमको जाना है कि नहीं जाना है। वो सोच रही है कि विधाता मेरे लिए क्या डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पर मेरा भविष्य डिपेंड करता है। चारु चरण लख लेखति धरनी, नुपुर मुखुर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सीय पद जनि पर हरि। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुर का जो मधुर धनु शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानव प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। तो सुंदर सी प्रतिमा है कि वो बैठी भी है और बैठे बैठे क्या कर रही है, अपने नाखून से धरती को ऐसे ऐसे कुरेद रही है। तो धरती से नाखून को जब ऐसे ऐसे कुरेद रही है तो क्या हो रहा है, घुंघरुओं का शब्द हो रहा है। ना जी हम आपको को-होस्ट बना दे रहे हैं। आप म्यूट कर दीजिए सबको। तो क्या होता है कि वो कहती है कि ऐसे ऐसे करके चरणों से कुरेद रही है, धरती को कुरेद रही है कि भाई क्या वो जब ऐसे ऐसे कुरेद रही है तो वो उनके पायल की, नुपुर मतलब पायल की आवाज हो रही है। तो पायलों की आवाज हो रही है, मानो वो कह रहे कि सीता जी हमें कभी न त्याग करें। क्यों, अगर वन को जाएंगी तो क्या करेंगी, सारे आभूषण उतार देंगे, तो आभूषण उतार देंगी तो नुपुर को भी त्याग देंगे। तो वो मन में सोच रहे कि हमारा त्याग न करें। मंजू विलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सी अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है, यानी सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं।
पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, विदुकुल रूप निधान। देखिए क्या कह रही है कि इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि है, और ससुर जी जो है वो सूर्य कुल के सूर्य है, और पति जो है वो सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार है। मतलब इसके जीवन में सब कुछ अच्छा है। पति पिता जो है वो इतने परम वाले राजा है, ससुर जो है वो भानुकुल के राजा है, और पति जो है वो होने वाला है। और फिर भी इसके भाग्य में क्या बताए ना, तो ये कह रही कि ये सीता जो है ये इस तरह की सुलक्षणी और सौभाग्य वाली है। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पूतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इसको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है, और अपने प्राण इनमें लगा रखे। जैसे वो दशरथ जी उनसे क्या कहते हैं कि पुत्र वधु को कैसे रखना चाहिए, जैसे नैनों में पुतली को रखते हैं वैसे हमको पुत्र वधु को रखना चाहिए। तो यही वो कह रही है कि मैंने इनको इसी तरीके से संभाल रखा है, जैसे तुम्हारे पिता ने कहा था कि नैनों में पुतली की तरह संभाल के रखना, तो वैसे ही संभाल के रखा है। तो ये मुझे उतनी ही प्यारी है। कलप बेली जिमी बहुविधि लाली, सीच स्नेह सलील प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कलप लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब बस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। बोला इसको इतना सींच करके, मतलब इसका मतलब ये है कि शादी के बाद काफी समय तक ये लोग यहाँ साथ में रहे। तो वो कह रही है कि इसको सींच करके मैंने इस लता को बड़ा किया, और अब जब इस लता में फूल खिलने का समय आया है, यानी कि क्या कि जब आदमी अपना गृहस्थी शुरू करता है, बच्चे होते हैं और लता फूलती फलती है, तो जब इनके फूलने फलने का समय आया तो क्या हो गया है, अब इसको कहाँ जाना पड़ रहा है, इसको वनवास। अब इसके फूलने फलने का समय आया है तो विधाता इसके विपरीत हो गए, वाम हो गए, यानी कि इसके विपरीत हो गए। तो अब पता नहीं इसका क्या होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिलोरा, सीन तीन पलु अवनि कठोरा, जियन मोर जिमि जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इसकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। कहती है कि इसने तो कभी पलंग से नीचे जमीन पर ही पाँव नहीं रखा है, वन तो बहुत दूर की बात है, तो धरती पर जिसने पाँव नहीं रखे हैं ऐसी सुकोमल है सीता, और इनसे मैंने कभी दीपक की बाती हटाने को भी नहीं कहा। यानी कि सोची कितना प्रेम से रखती थी कि दीपक की बत्ती भी नहीं हटवाती थी, है ना। तो उतने प्रेम से पुत्रवधु को इन्होंने रखा हुआ है। सोईसिय चलन चहति बन साथा, आयसु काह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। अब इसमें बता रहे हैं कि वो चलना चाहती है, वो कहाँ कहती है ये कहीं नहीं दिया हुआ है ना, परंतु वो माता को जाकर के पलंग पकड़ के बैठी है तो वो सोच रही है, यानी कि उन्होंने कहा होगा, ऐसा इसके अंदर में अभिप्राय है, परंतु वो कह रही है ये कहीं पर भी संवाद नहीं है, ठीक है। तो कह रही कि ये जो है ये वन को जाना चाहती है। तो चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। यानी कि क्या जो चंद्रमा की रोशनी में रहता है क्या वो सूर्य की तरफ आंख मिला सकता है। चंद्रमा की रोशनी एकदम शीतल होती है और सूर्य की रोशनी एकदम तेज होती है। तो जो चंद्रमा की रोशनी में रहता है क्या वो सूर्य की रोशनी में रह सकता है। तो इतने प्यार से रहने वाली सीता जी वन के कठोर जीवन में रह सकती है क्या। तो वो ये मन में सोच रही है माता, और सोच करके उनसे कह रही है, वनहित कोल किरात किशोरी, रची विरंच विषय सुख बोरी, पाहन कृमिजिमि कठिन सुभाव, तिनहि कलेश न कानन कहूं। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लकड़ियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता।
तो वो कह रहे हैं कि वन में रहने वाले तो अलग लोग होते हैं, जो कि मतलब जो लकड़ियों में जो कीड़े लगते हैं वो है, या जो दीमक लगती है वो, ये सारे लोग वन में रहते हैं। वन में कोई सुकुमारी कन्याएं थोड़ी रहती है, तो सुकुमारी कन्याओं के रहने की जगह नहीं है वन, तो ये कैसे रहेंगे, ऐसे माता विचार कर रही। कह तापस्ती एक आनंद जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बस ही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहती है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। बोल रही है कि या तो तपस्वियों की स्त्रियां रहती, यानी कि कौन, साधु ऋषि। मैंने कहा ना, जैसे पहले के जमाने में ऋषि या ब्राह्मण जो लोग तपस्या करते थे, वो लोग कहाँ रहते थे, वन में जाकर रहते थे, है ना। जो गुरुकुल होता था वो भी क्या होता था, शहर के बाहर होता था, यानी कि वन में होता था। जो राजा ने जो राजधानी बसाई हुई होती थी, वहां पर गुरुकुल भी नहीं होते थे, वो भी शहर से बाहर होते थे, यानी कि जंगलों में होते थे। तो ऐसे में बोले कि वहां रहती है जो तपस्वियों की स्त्रियां होती ना, वो रहती है। परंतु जो सीता जो है, जो चित्र में बंदर को देखे, यानी बंदर का फोटो देख करके जिसको डर लगता हो, वो कैसे जाकर के वन में रहेगी, और ये वन में रहने की जिद कर रही है। सुरसर सुभग बनच बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी, अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देहूं जानकी सोई। देव सरोवर के कमल में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी शिक्षा दूं। बोल रहे हैं कि जो सरोवर में हंस के जैसे विचरती है, वो क्या गंदे पानी के अंदर में जो तैरने वाले, जो गंदे पानी में तैरने वाले जो तलैये होते हैं, उनकी तरह थोड़ी रह सकती है। तो तुम बताओ अब इसे क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम इसके पति हो, तो जिम्मेदारी तो पहली तुम्हारी है। तो जैसे तुम कहोगे वैसा ही आगे ये करेगी, और मैं इसको आज्ञा वैसे ही दूंगी। तो माता उसके लिए चॉइस नहीं लेती है कि मेरे हिसाब से करो। वो क्या कहती है, तुम इसके पति हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो जो तुम इसके लिए डिसाइड करोगे वो ही मैं इसको करने को कहूंगी। जैसे बान रहे कहा अम्बा, मोहिका होई बहुत अवलंबा, सुनी रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसा। माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो स्त्री और स्नेह से रूपी हो। अब अगर बेटा भी चला जाएगा तो कम से कम बहू रहने से कम एक तो सहारा है ना, कि बहू का सहारा है। तो वही वो सोच रहे हैं कि भाई माता की वाणी उनको प्रिय लग रही है, कि भाई हाँ ठीक है, माँ जो कह रही है कि सीता मेरे साथ रह जाए तो मुझे अच्छा ही रहेगा, तो माता जो कह रही है वो तो ठीक ही कह रही। कही प्रिय बचन विवेक में, कीन्नी मातु परितोषु, लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोषु। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी को समझाने लगे। तो माता ने जो कहा, उन्होंने माता को समझा लिया। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सीता को यहाँ रहना चाहिए, मैं नहीं रहूंगा, मेरी एब्सेंस में कम से कम तुम्हारे पास में सीता रहेगी तो तुमको थोड़ा सहारा रहेगा। तो माँ को समझाया। अब सीता जी को वो समझाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा मास पारायण खत्म हो रहा है, 14वां श्रावण। अब आगे ले लेते हैं। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिये जनि कुछ गनु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। अब सोच रहे हैं माँ के सामने बोलूं कि नहीं बोलूं, फिर सोचे कि अब कोई उपाय नहीं है तो माँ के सामने ही बोलना पड़ेगा। आपन मोर नीक जो चाहूं, बचन हमार मान गृह रहूं, आयस मोर श्वास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन बलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, जब जब मातु करई सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझा एहू मृतवानी,
कहा हूँ सुभाए सपत सतमोही, सुमुखी मातु हित राखव तो। हे सुंदरी, तब तक तुम कौशल कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाये ही बिनहि कलेश, हठपस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नाहुष आदि सब में संकट ही सही। वो क्या कह रहे कि तुम वन जाने की जिद मत करो, क्योंकि घर में रहने से तुम्हारा सब प्रकार से भला है। घर में रहोगी तो बड़े आराम से रहोगी, राजमहल में रहोगी, सुख के साथ रहोगी, माता और पिता दोनों की सेवा करोगी और माता और पिता दोनों का आशीर्वाद तुमको मिलेगा। जब जब माता जो है वो दुखी होंगी तब तुम माता को कहानियां सुनाना और माता के साथ में भगवत कथा का तुम वो करना, तो तुमको अच्छा लगेगा और माता को भी अच्छा लगेगा। तो तुम जिद मत करो, जिद करने से सबका विनाश ही होता है। तो इसमें दो जन का कहानी बता रहे, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो कह रहे कि ये दोनों लोगों ने बड़ी जिद करी तो इनका विनाश ही हुआ। उसमें से एक तो वो भी है, आपके त्रिशंकु भी है, उनकी जिद थी कि उनको सशरीर उसमें जाना है, स्वर्ग में जाना है। तो वो जिद धार ली है कि मुझे सशरीर ही जाना है, मतलब मैं शरीर त्यागे बिना स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, वो स्वर्ग त्यागे बिना स्वर्ग नहीं जा सके, बीच के अंदर में त्रिशंकु की तरह लटक गए। तो इसलिए कह रहे कि जिद करना जो है, नाहुष जो है वो उन्हीं राजा का नाम है, त्रिशंकु का। तो कह रहे कि जिद करने से किसी का भी भला नहीं होता है, तो तुम जिद मत करो और बिना जिद करके तुम जो मैं कहता हूँ उस बात को सुन लो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउक परिणामा। मैं पुनि करी प्रवान पृतुबानी, वेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदरी सिखवन सुनऊ हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को शीघ्र लौट आऊंगा, दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी यह सुख सुनो। बोल रहे क्या है, 14 साल ही तो है, 14 साल तो कट जाएंगे, ऐसे ही दिन कट जाते, दिन कट जाएंगे। तो जब ये अवधि पूरी होगी तो मैं इस अवधि को काट कर वापस आ जाऊंगा। तो तुम चिंता मत करो और तब तक तुम यहाँ पिता के और राजमहल में रहो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। कानन कठिन भयंकर उभारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है, वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पयोदय बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमिधर भाले। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ है, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। कंदर खो नदी नद नारे, आगम अगाध जाहि निहारे। भालू बाघ वृक केहरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं, उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। अब वो उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर जंगल जाओगी तो क्या होगा, जंगल के अंदर में रास्ता भी बड़ा कंकड़ वाला रहता है, बिना चप्पलों के तुमको चलना पड़ेगा, रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ भी है, फिर उसके बाद में जंगली जानवर भी है, सारा समय जानवर लोग आवाज करते रहते हैं, तुम तो जानवरों की आवाज सुन करके डर जाओगी। तो उनको डरा रहे हैं कि भाई वन में बहुत तुम्हारे लिए कष्ट ही कष्ट है, इसलिए तुम वन जाने का विचार छोड़ दो। भूमि शयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सबो ही समय अनुकूल। अब क्या कह रहे हैं, जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सब दिन मिलेंगे, सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। कह रहे हैं कि एक तो जमीन पर सोना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हम लोग जंगल में जा रहे हैं, तो जमीन पर सोना पड़ेगा, और उसके बाद में खाने के लिए कंद मूल फल, यानी कि जो
वहां पर थोड़ी कोई आटा रोटी सब्जी ये सब थोड़ी मिलेगी। तुमको जो पेड़ों पर जो उगने वाले फल फूल है वही खा करके रहना पड़ेगा। तो वो तुमको खाने को मिलेगा, और वो भी कभी कभार ही मिलेगा, रोज रोज मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में भूखे भी रहना पड़ सकता है। तो क्या तुम ये सब भूखे रहने के लिए और ये सब के लिए तैयार हो क्या? बहुत तुमको कष्ट ही कष्ट है। इस तरीका से उसको रामचंद्र जी डरा रहे। नर आहार रजनी चर्च रही, कपट वेश कृट कोटिक करही, लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी। मनुष्य को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति दिखानी नहीं जा सकती। व्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नार चर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृग लोचनी तुम भीर सुखाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। तो कह रहे हैं कि देखो तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, और वहां पर एक तो नरभक्षी राक्षस यानी कि जो मनुष्यों को खा जाते हैं वैसे वाले राक्षस है, और उसके बाद में जो लोगों को चुरा के ले जाते हैं, यानी कि क्या राक्षस लोग जो है लोगों को उठा उठा करके ले जाते हैं। तो ऐसे राक्षस भी हैं। तो वन के अंदर में केवल कष्ट ही कष्ट है। राक्षस भी है, पिशाच भी है, और भूत प्रेत भी है, जंगली जानवर भी है, खाने को भी नहीं मिलेगा, रास्ता भी बिगड़ा, कितनी चीजें उनको गिना दी है कि ये सारी चीजें वन में होती है। तो तुम किसी भी तरीका से वन में जाने के लिए तुम जिद मत करो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अप जसु मोहि दे यही लोगू। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गवनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई अंशिनी कहीं खारे समुद्र में जाती है। तो कह रहे हैं कि सब नदियों का पानी कहाँ जाके मिल जाता है? कितनी भी मीठी नदी हो, नदी का पानी जाकर कहाँ मिलता है? नदी का पानी किसमें मिल जाता है जाकर? समुद्र में। समुद्र में। हाँ, गंगा सागर का मेला होता है, वो गंगा जी भी जाकर के कहाँ गिरती है अंत में? गंगा सागर में। हाँ, गंगा सागर का मेला जो होता है वो इसीलिए क्योंकि सागर में जाकर के मिल जाती है। तो हर नदी जो मीठे पानी की नदियां है वो भी सागर में जाकर के मिल जाती है। सिर्फ मानसरोवर का जो जल है, मानसरोवर जो हिमालय से निकला हुआ जल है, वो केवल है जो गंगा किसी में जाकर के मिलता नहीं है। और वो मानसरोवर का जल फिर भी मीठा ही रहता है, सरोवर है तो भी। तो वही कह रहे कि मानसरोवर में विचरने वाली हंसिनी, मतलब तुम जो मानसरोवर में रहने वाली हंसिनी जैसी हो, तुम भला और जो कभी वैसी वाली तो तुम विचरने वाली वैसा पानी पीने वाली जो तुम हो, क्या तुम समुद्र का खारा पानी पी सकती हो? मानसरोवर का जल अमृत के समान होता है ना? कहते हैं देवी देवताओं का वास होता है मानसरोवर। तो वैसे वाली तुम, क्या तुम जाकर के समुद्र का खारा पानी में पी सकती हो? वैसे पानी की में तुम रह सकती हो क्या? तो इस तरीके से उसको श्री रामचंद्र जी डरा रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं। सहज सुहद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी, सो पछताई अघाई उर, अवश्य होई हितहानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सिख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भर पेट पछताता है और हित की हानि अवश्य होती है। कह रहे हैं कि गुरु और पिता माता और स्वामी यानी कि पति, तो ये लोगों की सीख जो नहीं मानता है ना, वो बाद में बहुत पछताता है। हमेशा उसके हित की यानी कि उसकी भलाई की कुछ ना उसके जो वो काम करता है, मतलब जो भी वो काम जिसके लिए उसको पिता माता गुरु और स्वामी मना करते हैं, वो अगर कोई करता है तो बाद में अंत में उसको कुछ ना कुछ हानि ही होती है। तो तुमको मैं मना कर रहा हूँ, इसमें कुछ ना कुछ हानि होती है, तो तुम ये काम मत करो। सुनी मृदु बचन मनोहर पी के, लोचन ललित भरे जैसी के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चकई सरद चंद निशि जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है ना। मतलब उनको उनकी अच्छी बातें भी सुन करके कैसे लग रहा है, जैसे कि कोई आग लगा देता है वैसे वाली जलन हो रही है उनको कि हे भगवान ये क्या कह रहे हैं, ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे, मुझे ये बातें
नहीं सुननी है। तो उनको ये बातें अच्छी नहीं लग रही। उतरु न आव विकल वै दे, तजन चहत सुचि स्वामी सने, बरबस रो की बिलोचन बारी, धरी धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर वो सोच रही है कि अब ये मुझे छोड़ करके जाएंगे, इतना सारा ड्रामाबाजी और इतना सारा नाटकबाजी करके इतनी चीजें मुझे बता दी है, तो ये तो अब मुझे छोड़ करके ही जाएंगे, है ना। तो वो कह रही है कि वो तब आंखों में आंसू भर करके क्या कहती है, लागी सासु पग कहकर जोड़ी, क्षमा भी देवी पड़ी अभिनय मोरी, दीनी प्राणपति मोहिसी किशोरी, जय विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी रिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जगनाई। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं। कह रहे कि माता, मुझे पता है कि मुझे जो पति जो कह रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, तो मैं तुम्हारे चरण पढ़ रही हूँ, मतलब माता के चरण पकड़ के कह रही है कि मुझे जो तुम जो सीख दे रही हो वो भी बहुत अच्छी है, और पति जो सीख दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है। बट शी हैज गॉट एन इंडिपेंडेंट माइंड ऑफ हर ओन, है ना। वो न तो पति की बात सुन रही है ना माता की बात सुन रही। वाई? बिकॉज शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन। हाँ, उनका अपना एक स्वतंत्र विचार है। तो क्या कह रही है कि मैंने मन में समझ करके देख लिया है, मेरा मन क्या कहता है। तुम जो कहा मैंने सुना, सास ने जो कहा वो भी सुन लिया, पति ने जो कहा वो सुन लिया, पर करूंगी क्या? वो क्या करेंगे, परंतु जो उनका मन चाहे, जो उनका मन चाहे। एग्जैक्टली जो उनका मन चाहेगा वो करेंगी। तो वो क्या कह रही है कि मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है, कि पति का वियोग जो है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है, तो वो दुख मुझे नहीं सहना है। तुम दोनों की बातें बहुत अच्छी है, परंतु मुझे नहीं समझ में आ रही आप लोगों की ये बातें। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के दाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे रघुकुल कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान। ये जो नगरी जिसमें बहुत सारा सुख है और स्वर्ग के समान ये जो रघुकुल की नगरी है, आपके बगैर ये नगरी मुझे नरक के समान लगेगी। तो जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मुझे ये सुख और ये भोग कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे आपके बिना इस नगर में रहना ही नहीं है। ऐसे सीता जी कहती। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन सुहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जह लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिन तियहि तरुनि हुते ताते, तनु धनु धामु धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाती है, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाली है। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। देखिए हम लोगों के बच्चे लोग होते ना, हमारा जिंदगी में जब शादी होकर आते हैं, बचपन में पैदा होते तब से रिश्ते नाते रहते हैं ना, और शादी होकर के आते तो भी बहुत से रिश्ते नाते बनते हैं, परंतु सब रिश्ते नाते हमको छोड़ के चले जाते हैं। सास हो, ससुर हो, बच्चे हो, बहू हो, पोते पोती हो। आज देखो हम लोग सब अकेले अकेले रहते हैं ना, प्राय सब लोगों को देखिए सबके बच्चे बाहर चले जाते हैं, आपके साथ आपका साथ निभाने वाला कोई नहीं रहता। अगर आपका हस्बैंड आपके साथ में तो आप दो लोग मिलकर के जिंदगी काट लोगे, परंतु अगर हस्बैंड साथ नहीं हो तो आप एकदम अकेले पड़ जाते हो, बिकॉज बाकी के लोग आपको टाइम टू टाइम ही साथ निभाएंगे, पूरा टाइम साथ निभाने वाला कोई नहीं रहता है। तो इसीलिए वो कह रही है कि इतने सारे रिश्ते नाते हैं, माता पिता भाई बहन देवर सास ससुर जेठ जेठानी, जितने भी रिश्ते नाते, सभी रिश्ते नाते बहुत अच्छे होते हैं, परंतु सबसे बड़ा नाता स्त्री का पुरुष के साथ में और पुरुष का स्त्री के साथ, है ना। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अगर जिनकी वाइफ नहीं होती है उनको भी बड़ा दुख सहना पड़ता है, और जिनका हस्बैंड नहीं होता है उनको भी अकेलापन झेलना पड़ता है। तो वही वो कह रही कि सारे रिश्ते नाते एक जगह और पति का होना
पति पत्नी का साथ होना एक अलग ही चीज है। भोग रोग संभूषण भारो, जम जातना सरिस संसारो, प्राण नाथ तुम बिनु जग माई, मोह कहूं सुखद कतहु कछुनाई। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदायी नहीं। आपके बिना जगत में मुझको कहीं भी सुख नहीं है ना। अब मेरे एक सिस्टर इन लॉ है, उनको पार्किंसन है, तो मैं देखती हूँ कितने भी लोग रहे, इन द एंड बच्चे हैं, घर में सब लोग हैं, परंतु उनका सारा ध्यान तो उनके हस्बैंड ही रखते हैं। बिकॉज उनको कब दवाई देना है, डॉक्टर के कब लेके जाना है, ये सारा ध्यान तो हस्बैंड ही रखता है, दूसरा कोई नहीं करता है। बाकी लोग आपके साथ में रहते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, परंतु जो एक बोलते हैं ना केयरिंग और आपका हर चीज को समझना, तो वो हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। तो वही वो कह रही है कि भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, और संसार यम यातना के समान। आपके बिना भोग जो है वो रोग के समान है, और आपके बिना गहने भी भार रूप है। सज के किसके लिए सजना है ना, जब तुम ही नहीं रहोगे तो गहने भी मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए ही सजती संवरती। तो और ये संसार जो वो यम के अनुसार हो जाएगा, तो तुम्हारे बिना मुझे जगत में कुछ नहीं अच्छा लगता। जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विदु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना स्त्री के पुरुष है, और आपके साथ रहना आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो। तो वो कह रहे हैं कि जैसे मछली जल के बिना, मछली क्या होती है, जल के बिना तड़प तड़प के मर जाती है, तो जैसे जल के बिना बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, नदी में अगर पानी नहीं होगा तो उसको कोई नदी बोलेगा क्या, कोई नहीं बोलता है। और बिना देह के क्या, बिना जीव के देह, अगर आपके इस बॉडी में लाइफ ही नहीं है तो उसको क्या करते हैं सब लोग, जला करके खत्म कर देते, वो बॉडी गन मारने लगती। तो वही कह रहे कि ये सबके बिना जैसे रह नहीं सकते, वैसे ही स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री है। तो आपके साथ रह करके मेरा सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा। खगमृग परिजन नगर बन, बलकल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परस नाल सुखमूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्ण कुटी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करी है सासु ससुर संसारा, कुश किशलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पुत्रों की सुंदर साथरी ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर दोष के समान होगी। तो जो जो वो उसको गिनाए कि ये कष्ट होंगे, उन्हीं को वो अपना वो बता रही कि यही मेरे को आराम देंगे, यानी कि कुशा और ये जो साथरी है ये मेरे सब चीज होंगे, इन्हीं का मैं बिछावन करूंगी, और जो खाना होगा वही होगा, और वन के जो भी देवता होंगे और वन की जो देवियां होंगी वो सास ससुर के समान मेरी रक्षा करेंगे। तो वो उनको बोले कि ये सारे तकलीफ होंगे, तो वो कह रही नहीं, वन में मुझे ये आराम होगा। तो उनको उल्टा बता रही है, वो उनको वन के कष्ट बता रही है, ये उनको वन के लाभ बता रही है कि वन के देवी और देवता मेरे सास ससुर होंगे, वन में जो खाना होगा वो मेरा फूल होगा, और वन में जो वृक्षों की छाल होगी वो मेरा पहनावा होगा। ये सब चीजें कह करके वो उनको वन की बड़ाई बता रही। कंद मूल फल अमी आहारू, अवध सौत सत सरिस पहारू, छिन छिन प्रभुपद कमल बिलो की, रहियो मुदित दिवस जिनको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान। क्षण भर में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे प्रात, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। आपने वन में जितने भी कष्ट बताए ना, वे सारे कष्ट मुझे जब अकेले रहना पड़ेगा तो जो कष्ट सहना पड़ेगा ना, उसके सामने वो सब अणु के बराबर है, यानी कि बहुत ही कम है कंपैरेटिवली। जो मैं तुम्हारे बिना अगर यहाँ रहना पड़ा तो मुझे जितनी तकलीफ होगी ना, उसके कंपैरिजन में वो तकलीफ बहुत कम है। तो ऐसे सीता जी कहती।
असजी जान सुजान शिरोमणि ले यही संग मुझ छड़ा ही जो, विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर्जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले चलिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और आपके सबके हृदय की जानने वाले। तो वो उनसे कह रही है कि आप तो बहुत करुणामय हैं और सबके हृदय की जानते हैं, तो आप जानते हैं कि आपके बिना तो मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगी, तो इसलिए आप मुझे साथ लेकर चलिए, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी यही प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद सील स्नेह निदान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। अगर आप 14 साल के लिए मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा, मैं अपने प्राण दे दूंगी, मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मतलब मैं तुम्हारे वियोग में मेरे प्राण अपने आप ही चले जाएंगे। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, परंतु मेरे प्राण तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते, तो मेरे प्राण अपने आप ही चले जाएंगे, तो इसलिए मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए। मोहि मग चलत न हो यही हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पी सेवा करी हो, मारग जनित सकल श्रमी हरि। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर करूंगी। पाय पखारी बैठ तरु छाई, करिहु बाहु मुदित मन माई, श्रमतन सहित श्याम तन देखे, कह दुख समूह प्राण पति पेके। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों से श्याम शरीर को देखकर प्राण प्रति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहे। अब जब वो उसको वन के अवगुण बता रहे, तो वो कह रहे मुझे साथ ले जाने से आपको क्या क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगा आपको मुझे साथ ले जाने से, कि मैं आपके साथ साथ रहूंगी, एक तो फिर मैं आप चलते रहेंगे, जब आप थक जाएंगे तो मैं आपके चरण दबाया करूंगी, आपको जब पसीने आएंगे तो मैं आपको पंखा झला करूंगी और पंखा झल करके आपके पसीने सुखाऊंगी, और हर वक्त आपको देखती रहूंगी, और देख देख करके जब मैं आपको निहारूंगी तो आपको भी तो स्माइल आएगी ना मेरे को देख देख करके। तो वो बता रही है कि मेरे साथ चलने से आपको क्या क्या लाभ होगा। हाँ, परंतु मान नहीं रही है उनकी बात, अपने अपने फायदे गिना रही कि मेरे होने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। सममहि त्रिन तरु पल्लव दासी, पाय पलोटी सब निशिदासी, बार ब्राज मृदु मृदु मूर्ति चोही, लागी तात बयोरी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी, बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा पीने लगेगी। हाँ, आप तो बोल रहे कि उबड़ खाबड़ जमीन पर सोना पड़ेगा, परंतु आपके लिए मैं भूमि को समतल कर दूंगी। हाँ, भूमि को एक बराबर करके समतल करके उसमें बिछावना बिछा करके आपके लिए सैया तैयार करूंगी, और जब आप उसमें सोएंगे तो मैं आपके चरण दबाऊंगी। तो प्रेम का बोलते हैं ना, ये दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। तो वो प्रेम की परिभाषा यहाँ बता रही है उनको कि मेरे रहने से मैं आपका किस तरह प्रेम से मैं आपको आपकी प्रेम से मैं आपकी आपका साथ निभाऊंगी। मेरा प्रेम आपको किस तरह जंगल के अंदर में जंगल का रास्ता और जंगल जो है आपके लिए मधुर कर देगा, तो मैं रहूंगी। आप तो उपड़ी खुपड़ी पे रखने को हो, मैं आपके लिए समतल करूंगी वो सारी चीजें। तो बड़ी सुंदर प्रेम की व्याख्या है यहाँ पर, जो मुझे सुंदर लगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुई चिमि सजग प्यारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तब मोकहु भोगू। प्रेम के साथ मेरी ओर उठाकर देखने वाला कौन है, जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और तैयार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है, आपको जो तपस्या उचित है। वो कह रही है अच्छा, अब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं तो सुकुमारी हूँ इसलिए मैं बन के योग्य नहीं, तो अगर मैं राजकुमारी हूँ तो आप भी तो राजकुमार और युवराज है, आप कौन से वन के योग्य हैं? आप भी तो हमेशा जैसे मैं रही हूँ वैसे ही रहे हैं, तो जब मैं वन के योग्य नहीं हूँ तो आप कैसे वन के योग्य हो गए? शी इज काउंटर क्वेश्चनिंग है ना, कि अगर मैं वन के योग्य नहीं तो आप कैसे वन के योग्य हो? आप भी तो हमेशा क्या बोलते हैं ना, लग्जरी में रहे हो। तो बोल रही है, और आप मुझे डरा रहे हैं कि
जो राक्षस वगैरह रहते हैं तो वो आकर के तुमको खा जाएंगे और ये कर लेंगे। तो जो सिंह रहता है, सिंह की पत्नी की तरफ यानी कि सिंहनी की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं दे सकता है, सिंह उसकी ऐसे रक्षा करता है। तो आप क्या हो, मैं जब आपके साथ में हूँ तो आप तो सिंह हो और मैं सिंहनी हूँ, तो मैं आपके रहते मेरी तरफ कौन नजर उठा करके देख सकता है, कौन है जो मेरे को कच्चा चबा जाएगा, कौन है जो मुझे उठा करके ले जाएगा। आप तो सिंह की तरह मेरी रक्षा करोगे, तो आप वहां जंगल में सिंह की तरह राज करना और मैं सिंहनी की तरह वहां रहूंगी, ऐसे उनसे वो कह रही। ऐसे वचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलकान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण। ऐसे वचन कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु ये प्रामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। तो वो इस तरीका से उनसे आप बहुत सी बातें कह रहे। अब इसके अंदर में अस्कई से विकल भई भारी, विचन वियोग न सकी संभारी। देख दशा रघुपति जी ये जाना, हठी राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसे कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई, वे वचन के वियोग को न संभाल सके। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेगी। इसके अंदर में देखिए ये वाला ये इस तरीका से इसके अंदर में दिया हुआ है कि वो माता के पास जाती है और ऐसे कहती है। परंतु वाल्मीकि रामायण में क्या होता है कि रामचंद्र जी पहले जाते हैं और माता को बताते हैं, फिर जाने के बाद में वो क्या करते हैं, वो सीता जी के महल में जाते हैं और महल में जाकर के सीता जी को बताते हैं। तो जब सीता जी के महल में जाते हैं तो उनके चेहरे पे पसीना रहता है और वो बहुत ही बुझे बुझे रहते हैं। तो सीता जी उनको पूछती है, बोलती नाथ जब तुम गए थे तब तो तुम एकदम कुबेर की तरह चमक रहे थे और तुमने गहने वहने सब पहने हुए थे। जब वो सीता जी के महल में जाते हैं ना, तब तक वो अपना सारा चीज छोड़ देते हैं। मतलब सीता जी के महल में जाने के पहले वो मतलब राजा दशरथ के महल से जब निकलते तो अपने चाकर वगैरह सब छोड़ देते, क्योंकि उनको वन में जाना है। तो उनके पंखा झलने वाले को, चाकर को, सबको छोड़ देते हैं और अपना जो मुकुट रहता है वो भी उतार देते हैं। तो जब सीता जी के महल में घुसते हैं ना, तो बिना उसके घुसते और नौकर चाकर उनके पीछे नहीं रहते जो पंखा झल रहा होता है। तो सीता जी उनको पूछती देखते हैं कि नाथ तुम जो आए हो, तुम्हारा छत्र वाला वो नौकर कहाँ है जो तुम्हारे छत्र को लिए लिए तुम्हारे पीछे घूमते रहता है, और जो तुम्हारा चवर डुलाते रहता है वो लोग कहाँ है, तुम्हारा छत्र कहाँ है, तुम इस तरीके से मेरे महल में ऐसे क्यों प्रवेश कर रहे हो। तो देखिए पत्नी की जो नजर होती है ना, वो कितनी वो होती है ना, बड़ी क्या बोलते सटीक नजर होती है, तुरंत समझ जाती है। उनका भेष देख के ही वो समझ जाते कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो बोलती है सारी चीजें कहाँ है और आप ये सब चीजों के बगैर क्यों आए हो, क्या हुआ, कुबेर की तरह गए थे और ऐसे पिटे हुए से आए हो। तो वो रामचंद्र जी जो है वो पसीना को ऐसे करके और सैया के ऊपर बैठ जाते हैं और बैठ करके बोलते हैं कि ऐसे वहां गया तो वहां जाने के बाद में माता ने ऐसे आदेश दिया है कि मुझे वन जाना पड़ेगा, और वन जाने के लिए उन्होंने पिता से वचन मांग लिया। वो बताते हैं कि पिता जो है वचन में बंधे हुए, माता ने उनसे पुराना कोई वचन मांगा है जिसके कारण पिता ना नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने भरत को राज्याभिषेक और मुझे वन जाने की आज्ञा दी, और मुझे आज ही वन जाना होगा तो मैं आज ही वन जाऊंगा। तो मैं मेरे वन जाने का तैयारी कर दो और मैं वन जाऊंगा, और तुम चूंकि अपने पिता के घर से आई हो और तुम राजकुमारी हो, तो तुम्हारा मन हो तो तुम यहाँ रहना, और नहीं तुम्हारा मन हो तो तुम अपने पिता के घर चली जाओ, और तुम 14 वर्ष अपने पिता के घर में भी रह सकती हो। क्यों? क्योंकि यहाँ तुमको मैं हूं नहीं, मेरी एब्सेंस में तुम्हारे साथ कैसा बिहेव होगा मुझे पता नहीं है। मतलब भरत तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेंगे, लक्ष्मण तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेंगे, कैकेयी तुम्हारे साथ किस तरीका से बिहेवियर करेगी, मैं नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मैंने पानी ग्रहण किया, तो मैंने तुम्हारी रक्षा का दायित्व लिया, तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ रहूंगा नहीं। तो इसलिए अगर तुम्हारा मन हो तो ही तुम यहाँ रहना, अगर तुम्हारा मन नहीं हो तो तुम अपने पिता के घर चली जाओ, और 14 साल तक, जब तक मेरा वनवास पूरा नहीं होता तब तक तुम पिता के घर में रहना। ये जब उनको रामचंद्र जी कहते हैं, उनको ये ऑप्शन देते हैं कि तुम्हारी मर्जी हो तुम वो करना। कहीं पर भी वाल्मीकि रामायण के अंदर में ये नहीं है कि वो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारे सास ससुर यहाँ पर है तो तुमको यहाँ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, नहीं, वो नहीं कहते। एक बार वो उनसे कहते हैं कि तुम जाओ, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो करना, यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजन। तो वो उनसे कहते हैं कि तुमको जहां जाना हो तुम वहां चले जाना, तुमको यहाँ रहना का कोई पाबंदी नहीं है।
तो वो कहती कि नहीं, मुझे न तो यहाँ रहना है, ना मुझे पिता के घर जाना, मुझे आपके साथ में चलना है, बिकॉज अगर आप वन जाओगे तो मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा। तो श्री रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि भाई वन जाने की आज्ञा पिता ने सिर्फ मुझे दी है, तुमको तो दिया नहीं है, तो मैं तुमको वन क्यों लेकर के जाऊँ ना, मेरे को सिर्फ जाना है तो मेरे को अकेले ही जाना है, मैं अकेला ही चला जाऊँ, तो तुमको वन जाने का जरूरत नहीं है, तुम छोड़ दो, मैं अकेला वन चला जाता हूँ। तो वो कहती कि नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। तो वो रामचंद्र जी उनको डराते हैं कि वन में ऐसे 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 ये सब होगा। तो वो उनको चुनौती देती है, बोलती है कि अगर आप मुझे वन में साथ नहीं लेकर के जाएंगे तो मैं रहूंगी नहीं, और अगर आपको ये डर लग रहा है कि मुझे ये सब कुछ हो सकता है, मैं सुकुमारी हूँ, तो मैं तो राजा की बेटी हूँ, मुझे सब आता है, मुझे तीर वीर सब चलाना आता है, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। अगर आप मुझे नहीं लेके जाएंगे तो मैं अकेले चली जाऊंगी वन में, परंतु मुझे यहाँ रहना तो मंजूर नहीं है, ना मैं यहाँ रहूंगी ना मैं पिता के घर रहूंगी, आप मुझे साथ नहीं लेके जाएंगे तो मैं खुद से अपने आप से मैं वन तप का वेश धारण करके मैं भी तपस्या करने चली जाऊंगी, और मैं अपनी रक्षा खुद ब खुद कर सकती हूँ, और मैं भी 14 वर्ष तक वन में रहूंगी। तो चॉइस इज योर्स कि आप मुझे लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर के जाएंगे। और वो उनको बोलती है आप किस तरह के राजा हैं, एक राजा हो करके आप एक स्त्री का अगर आप जंगल वन में चले जाएंगे तो क्या आप एक स्त्री का भार नहीं उठा सकते हैं, तो फिर आप किस बात के राजकुमार। और जो आपने वो मेरा जो धनुष तोड़ा था वो क्या दिखावे के लिए तोड़ा था क्या, आप तो कह रहे थे, आप तो उस वक्त बड़ा जता रहे थे कि मैं बड़ा वीर हूँ और बड़ा ये हूँ, तो आपकी वीरता सारी कहाँ गई, आप मेरा ये क्यों नहीं उठा सकते। तो इस तरीका से उनके साथ में वो उनको बहुत सारे व्यंग्यवान करती है। तो ये सारा का सारा व्यंग्यवान का जो है ना वो उसमें है वाल्मीकि रामायण में। कहती है कि आपने तो उसको इतना बड़ा धनुष तोड़ दिया, वो धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया, तो ऐसे आप क्यों डर रहे हो कि मेरे जाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरीका से उनको वो काफी बोलती है। तब फिर वो और जब वो कहती कि नहीं आप जाओ, चाहे आप लेके जाओ चाहे नहीं जाओ, मैं तो तपस्विनी का, वो भी अपने गहने वहने उतार देती है और बोलती मैं तो तपस्विनी का वेश धर के मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं रहूंगी ही नहीं यहाँ पर। तब वो कहते कि अच्छा ठीक है, मैं तुम भी मेरे साथ चलो, अगर तुम्हारी यही इच्छा है और तुम यही चाहती हो कि मेरे साथ तुमको वन जाना है, तो मैं तुमको अपने साथ वन लेकर के चलूंगा। तब वो वन ले जाने के लिए उनको तैयार होते हैं। तो ये सारा विवरण है जो वाल्मीकि रामायण में है। कहें कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलो वन साथा, नहीं विषाद कर अवसर वाजु, बेगी करहु वन गवन समाज। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। तब वो बोलते हैं अब और डिस्कशन का समय नहीं है, चलो आज ही वन के लिए निकलना है, आज शाम तक वन के लिए निकल डालना है सूरज डूबने के पहले, तो चलो तुम वन गमन की ही तैयारी करो, अगर वन ही चलना है तो फिर चलो साथ में वन चलेंगे। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, वेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बसरी निज जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया, बेटा जल्दी लौट कर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। देखिए उनकी माता क्या कह रही है, बेटा जल्दी लौट कर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए, कि आओ और आकर के अपने राज्य को संभालना और प्रजा के दुख को तुम दूर करना, तो तुम वहां से सकुशल आना, राज्य तुम्हारा ही है, इस राज्य को आकर के तुम वापस संभालना और फिर माता के दुख को तुम मिटाना। इस तरीका से वो उनसे कहती है। फिर ही दशा बीती बहुरी की मोरी, देखे नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरी रात कब होए, जननी जियत बदन विध होए। हे विधाता, क्या मेरी दशा को फिर पलटेगी, क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी। हे पुत्र, यह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी, जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। अब वो थोड़ा सा, चूंकि वो जा रहे हैं तो थोड़ा सा दुख हो रहा है उनको कि 14 बरस तक अब मुझे ये दोनों साथ में दिखाई नहीं देंगे, तो दुखी हो रही कि पता नहीं अब कब तुम दोनों को मैं देख पाऊंगी। बहुरी बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात, कबही बुलाई लगाई सिया, हर से निरखहु तात। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी।
लखी स्नेह कातरी महतारी, बचन न आव विकल भई भारी, राम प्रबोधु कीन विदिनाना, समौ स्नेह न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। यह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तो माता और पिता दोनों के बीच, माता और बेटा दोनों के बीच का जो स्नेह का जो धागा है उसका तो कोई वर्णन नहीं हो सकता ना। उनकी ममता है और इनका प्रेम है, तो छोड़ करके जा रहे हैं, तो आपस का जो प्रेम है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तब जानकी सासु पद लागी, सुनी माय में परम भागी, सेवा समय देव देव अनुदीना, मोर मनोरथ सफल न की। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। देखिए, उनको दोनों तरह से डायलेमा है, पति के साथ भी जाना है और इधर ये भी लगता है कि भाई रहे थे माता पिता का, अगर रहती पति के साथ, अगर वहां रहती तो माता पिता की सेवा करती। तो यही कह रही है कि मैं अगर पति के साथ होती तो यहाँ सेवा करती, परंतु चूंकि पति वहां जा रहे तो उनके साथ वहां जाना, इसलिए आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। तजब छोबु जनि छड़िया छोड़ू, तरम कठिन कछ दोष न मोह, सुनी सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई, उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं, है ना। 12 बार लाई और लीनी, धरी धीरज सिर आशीष देनी, अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगे गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। तो जब तक गंगा और जमुना है तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा, ऐसा वो उनको आशीर्वाद देकर विदा करते। सीतई सासु असीस सी, दीनी अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु, अतिहित 12 बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठिदाए, कंप पुलक तन नयन सनीरा, रहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं, प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़े। अब यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी को अभी खबर मिला। वाल्मीकि रामायण में क्या होता है, जब श्री रामचंद्र जी पहली बारी दशरथ जी को मिलने के लिए जाते तो कैसे जाते हैं, याद है किसी को? जब सुमंत्र जी आकर के उनसे कहते हैं ना फर्स्ट टाइम कि महाराज दशरथ ने आपको बुलाया है, जब कैकेयी के महल से सुमंत्र जब निकलते हैं और दशरथ उनसे कहते हैं कि राम जी को बुला लाओ, तो जब वो राम जी को बुलाने के लिए जाते हैं तब तक तो राम जी को पता नहीं होता है कि भाई मेरे को राज्याभिषेक नहीं मिलने वाला है, तब तो वो तैयार होकर के बैठे हुए रहते हैं। तो जब वो निकलते हैं तो उनके साथ साथ क्या होता है, वो सोचते हैं कि राजकुमार जो है वो राजा से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे उनके जितने भी सपोर्टर्स रहते हैं, वो उनके पंखा झलने वाला, उनका जो छत्र वाला रहता है वो, लक्ष्मण जी, उनके मित्र सभी तो साथ साथ जाते हैं ना, पूरी की पूरी बिरादरी वहां तक महल तक जाती है। और फिर महल के बाहर वो लोग सब रुक जाते हैं और अंदर में लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी जाते हैं। फिर कैकेयी के कक्ष में सिर्फ श्री रामचंद्र जी जाते हैं और लक्ष्मण जी बाहर खड़े रहते हैं। तो जो भी श्री कैकेयी के कक्ष में होता है वो सारा कुछ लक्ष्मण जी तो बाहर खड़े खड़े सुन रहे होते हैं, उनको सारा पता होता है सारी बातें। और जब रामचंद्र जी कैकेयी के कक्ष से बाहर निकलते तभी से लक्ष्मण जी को सारी बातों की खबर रहती है कि ऐसे ऐसे होने वाला, परंतु उनको ये पता नहीं, उस वक्त को ये समझते, मतलब ये नहीं पता होता है कि रामचंद्र जी डिसीजन क्या लेने वाले, मतलब कैकेयी क्या, कौशल्या माता क्या डिसीजन देगी, सीता जी क्या डिसीजन देगी, तो अंतिम डिसीजन क्या होगा ये उनको पता नहीं होता है कि फाइनली वो क्या डिसाइड करेंगे, मतलब पिता की आज्ञा मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये उनको नहीं पता होता है। परंतु बात सारी की खबर लक्ष्मण जी को स्टार्टिंग से रहती है। तो ये उसके अंदर में है वाल्मीकि रामायण। तो यहाँ कह रहे कि लक्ष्मण जी को जब पता चलता है कि
कि माता कैकेयी से भी, माता कौशल्या से भी उनको आज्ञा मिल गई है और सीता जी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार है। ये दोनों खबर मिलने के बाद में लक्ष्मण जी उनके पास आते हैं और आकर के बोलते हैं, व्याकुल होकर के उन्हें बोलते हैं। और श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन किया नहीं जा सकता। तो ये कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने उनको समझाया, परंतु जब लक्ष्मण जी जाते हैं, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, बता दूं वो वाला, सुनेंगे क्या कि आगे पढ़ो? जी बता दीजिए। नहीं, बता दीजिए कविता जी, बता दीजिए। हाँ, तो जब लक्ष्मण जी जब जाते हैं और बोलते हैं ना कि आप अकेले जा रहे हो तो मैं आपको अकेले जाने नहीं दूंगा, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो श्री रामचंद्र जी सुन करके खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? मैंने आपको बोला था कि लक्ष्मण जी के जाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी को तो तापस वेश में जाना है। उनको तो वहां पर वो क्या बोलते हैं कि तुमको तपस्वी की तरह रहना है, तुमको वहां तापस वेश धर करके जाना है। तो वो तापस वेश में जाएंगे तो वो अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं जा सकते, बिकॉज उनको तो तपस्वी की तरह वहां जाना है। तो लक्ष्मण नहीं रहेगा तो सारे आयुध कौन लेकर के जाएगा? जो उन लोग दोनों के जो धनुष है, तीर है, ये सब कौन लेकर के जाएगा? बिकॉज लक्ष्मण जी को आज्ञा नहीं हुई है तापस वेश में जाने की। तो लक्ष्मण जी क्या कर सकते हैं? लक्ष्मण जी सारे के सारे आयुध लेकर के जा सकते हैं। तो जैसे ही लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि भैया अच्छा है कि तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम्हारे साथ चलने से मुझे बहुत ही सुविधा होगी। तो अब जब तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो और तुम, मतलब वो उससे नहीं कहते कि तुम चलो मेरे साथ में, परंतु जब वो साथ आकर के कहते कि मैं चलूंगा, तो वो उनको मना नहीं करते, तुरंत ही बोलते हैं कि अच्छा अगर तुमको मेरे साथ चलना है तो तुम एक काम करो, जाओ, जा करके वशिष्ठ जी के आश्रम चले जाओ। और वशिष्ठ जी के आश्रम में हमको विश्वामित्र जी ने बहुत सारे 500 तरह के आयुध दिए हुए होते हैं। तो कहते कि वो सारे आयुध तुम लेकर के आ जाओ, तुम जितने भी हमारे पास में देख करके, तुम मतलब तुम्हारे हिसाब से जो जो जरूरी है, जो हमको 14 साल तक जो चीजों से हम काम निकाल सकते हैं, तुम वो मेरा भी बाण और तुम्हारे भी बाण, और मेरा भी धनुष और तुम्हारे भी धनुष, तुम सारे धनुष और अस्त्र शस्त्र लेकर के आ जाओ। क्योंकि तुमको पिता ने वनवास की आज्ञा नहीं दी है, सिर्फ मुझे ही वनवास तपस्वी की तरह रहना है। तो तुम सारे के सारे आयुध लेकर के साथ में चलो। तो इसलिए लक्ष्मण जी का उनके साथ जाना बहुत ही जरूरी था, बिकॉज राम तो तपस्वी की तरह रहने वाले थे और तपस्वियों को ये सब करने की आज्ञा नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल उनके ऊपर में कुछ आए। तो लक्ष्मण जी रहने से लक्ष्मण जी के साथ में सारे के सारे क्या रहेंगे? लक्ष्मण जी रहने से क्या रहेगा साथ में? अस्त्र रहेंगे सब। करेक्ट, अस्त्र और शस्त्र सब रहेंगे, तो वो अपनी रक्षा कर पाएंगे, जानकी की रक्षा कर पाएंगे और राक्षसों से अपनी रक्षा कर पाएंगे। नहीं तो वो डिपेंडेंट हो जाते वहां जाकर के। तो इसलिए कह रहे कि अच्छा है कि तुम मेरे साथ में चल रहे हो, तो पिता ने तुमको आज्ञा नहीं दी है तो तुम सारा चीज लेकर के आओ। तो लक्ष्मण जी को वो तुरंत ही साथ में लेकर के जाने तैयार हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा वर्णन जो है वो वाल्मीकि रामायण में है और इसीलिए लक्ष्मण जी का उनके साथ में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तब जानकी सास पग लागी, सुनी माय में परम अभागी, सेवा समय देव अनुदिना, मोर मनरथ सफल न की। तजब छोबु छनि छड़ी छोहु, करम कठिन कछु दोष न मोह, सुनिसी बचन सासु अकुलानी, दशा कौन विधि कहो बगानी। आप क्षोभ का त्याग कर दे, परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं। सीता जी के वचन सुनकर सासू व्याकुल हो उठी, उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करूं। वो कह रही मैं करना कुछ चाहती थी परंतु हो कुछ और गया। तो कर्म की गति कोई नहीं जानता कि कर्म में क्या लिखा हुआ क्या होगा, कोई नहीं जानता। तो कर्म की गति कठिन है, तो जो होना है वो तो हो करके रहेगा। 12 बार लाई उर्लीनी, धरि धीरज सिख आशीष देनी, अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल हो। सीत ही सासु आशीष सीख, दीन अनेक प्रकार चली नाई पद पदम सिरु, अतिहित पारई बार। सीता जी को ने साथ अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमल में सिर नवाकर चली।
समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलप बदन उठिताए कंप पुलक तन नयन शरीरा गहे चरण अति प्रेम मदिरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास में उठ दौड़े। उन शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े मीनु दीन जन जलते काढ़े सोच हृदय विदिका हो निहारा सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, मानो जल से निकल जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोचे कि हे विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहूँ काह कह प्रभुनाथा रखी है बहन की ले साता राम बिलो की बंधु कर जोरे देह गेह सब संतन मोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नय नागर सील सने सरल सुख सागर तात प्रेम बस जनिक अदराहु समुझ हृदय परिणाम उछाओ। तब नीति में निपुण और सील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिरधरि करहि सुभाए लहेउ लाभ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। यहाँ बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी को वो समझा रहे हैं कि भाई तुम माता पिता गुरु इन लोगों की आज्ञा मान करके यहाँ रहो। और इसमें ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी उनको क्या आज्ञा देंगे। अगर श्री रामचंद्र जी आज्ञा देंगे मुझे लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, परंतु वाल्मीकि रामायण एकदम विपरीत है इसके। आस जी जनि जन सुनहु सिख भाई करहु मातु पितु सद सेवकाई भरत भवन भरत रिपु सूदन नाई राव वृद्ध मम दुख मन नाई। हे भाम हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साता होई सबई विधि अवध नाता गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु सब कहूं परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पितु माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु न तरु नाथ होयई बड़ दोषु जासु राज प्रीत प्रजा दुखारी श्रोण अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तास बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहा हूं तात असी नीति विचारी सुनत लखन भय व्याकुल भारी सियरे बचन सूख गए कैसे पड़सत तुहिन सामरस जैसे। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। इसमें बता रहा है कि लक्ष्मण जी को वो बार बार मना करते हैं कि तुमको मैं साथ लेकर के नहीं जाऊंगा, तुम यहीं रहो और यहाँ रह करके अयोध्या वासियों की सेवा करना और भरत के साथ और उनके शत्रुघ्न के साथ मिलकर के राज्य के काम में हाथ बटाना। तो इसमें थोड़ा अलग वर्णन है और वाल्मीकि रामायण में वो तुरंत ही उनको बोलते हैं हाँ भाई तुरंत तुम्हारे बिना तो मेरा जाने से मेरा सारा काम ही अधूरा हो जाएगा, तुम्हारा साथ चलना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अच्छा हुआ भाई तुमने मुझसे साथ चलने को कहा तो तुम साथ चलो। उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई नाथ दास में स्वामी तुम तजहु तकाह बसाई। प्रेम वश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं उनसे कि आप तो भाई तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे सेवक की तरह रहता हूँ,
तो अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम छोड़ दोगे तो मुझे तो यहीं रहना पड़ेगा। ऐसे उसके अंदर में इसमें अलग तरीका है, इसमें स्वामी और सेवक की तरह दिखा रहे हैं। और उसमें वो दोनों भाई हैं, जो एक भाई का दूसरे भाई के ऊपर में अधिकार होता है। तो जब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि मुझे चलना है, तो रामचंद्र जी तुरंत मान जाते हैं, क्योंकि उनका भाई है, भाई के ऊपर उनका अधिकार है। और लक्ष्मण को तो वो सगे भाई से ज्यादा मानते हैं, तो इसलिए वो तुरंत उसका, जैसे ही वो बोलते हैं लक्ष्मण की मैं भी साथ चलूंगा, वो तुरंत उसको कहते हैं अधिकार पूर्वक, हाँ भाई, तुम्हारे जाने से मेरे को बहुत ही सुलभता होगी, तो तुम मेरे साथ चलो। और तुम तुरंत उसको तैयारी करने बोल देते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों रामायण में। दीन मोह सिख नीति गोसाई, लाग अगम अपनी कतराई, नर पर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए बाहर लगती है। शास्त्र और नीति के तो वे श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, जो धीर है और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला, गुरु की तुम मात न जानो काहू, कहम सुभाव नाथ पति। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कई हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास न करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पितु माता किसी को भी नहीं जानता। इसमें कह रहा है कि लक्ष्मण जी उनसे आग्रह कह रहे हैं कि भाई तुम मुझे नीति बता रहे हो कि भाई नीति के हिसाब से तुमको यहाँ रहना चाहिए, परंतु मैं नीति थोड़ी जानता हूँ, तुमको तो मैं तो सिर्फ तुमको मानता हूँ, तो मेरे लिए तो जो कुछ हो सब कुछ तुम ही हो। तो श्री राम जी जो कहेंगे मैं तो वो करूंगा, है ना। तो मेरे लिए ना माता बड़ी है ना पिता बड़े हैं, मेरे लिए कोई बड़ा नहीं। मेरे लिए अगर कुछ है तो सिर्फ श्री रामचंद्र जी। ऐसा इसके अंदर में दासत्व का भाव दिखाया है लक्ष्मण जी का, परंतु वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। जहाँ लगी जगत सने सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जानो। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंतर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ के मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश ताई, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि, मन क्रम वचन चरत रत होई, कृपा सिंधु परिहरी की सोई। प्रेम और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म के चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबुंध के, सुनि मृदु वचन विनीत, समझाए उरलाई प्रभु, जान स्नेह सभी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने बड़े भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं, 72 दोहा हुआ है। इसमें बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी जो है वो दासत्व के भाव से उनसे विनती कर रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ रहना है। तो लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी का ये जो दासत्व का जो ये भाव है, ये किससे इंस्पायर्ड है? आपको समझ में आता है कुछ उसको देख करके, सुन करके, पढ़ के? ये दासत्व का भाव किसके अंदर में था? सुमित्रा के अंदर था ना? नहीं, कृष्ण और उद्धव के बीच में होते हैं इस तरह के संवाद। उद्धव जो है वो कृष्ण को एकदम दास की तरह, हाँ नहीं, सुदामा नहीं, सुदामा वॉज ए फ्रेंड जो उनको बचपन में मिलता है, परंतु उद्धव जो है वो उनके साथ बचपन से लेकर के लास्ट तक रहते हैं। यानी कि श्री कृष्ण जब शरीर छोड़ते हैं ना, तब तक उद्धव उनके साथ रहते हैं। अच्छा। उद्धव जो है वो श्री कृष्ण के सखा रहते हैं, परंतु उद्धव श्री कृष्ण को वैसे ही पूजा करते हैं जैसे कोई स्वामी सेवक की पूजा, जैसे कोई सेवक स्वामी को पूछता है ना, वैसे ही पूछते हैं। तो ये जो लक्ष्मण और राम जी के बीच में अभी जो ये संवाद हो रहा है, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कृष्ण एंड उद्धव। बिकॉज तुलसीदास जी ने रामायण 1400 में लिखी है, तब तक तो महाभारत लिखी जा चुकी थी, तब तक कृष्ण और उद्धव का संवाद भी लिखा जा चुका था। तो ये थोड़ा सा उससे इंस्पायर्ड है।
परंतु वाल्मीकि रामायण में दोनों के बीच में दास और स्वामी का संबंध नहीं होता, दोनों के बीच में भाई का संबंध होता है, और वो भी वैसे वाले भाई का संबंध होता है जहाँ एक भाई को दूसरे भाई के ऊपर में अधिकार होता है। तो इसलिए वो अधिकार पूर्वक उनको बोलते हैं कि जब वो कहते हैं कि मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, तो कहते हैं कि हाँ भाई चलो चलो, तुम्हारे बिना तो मेरे को बड़ी कठिनाई होगी वहां पर, तो जब तुम चलना चाहते हो तो चलो फटाफट, और जा करके पहले जा करके ये वाण और ये सब लेकर के आ जाओ। तो ये सारी चीजें, और वो उनको क्या बोलते हैं ना, क्योंकि लक्ष्मण जो है उनको नहीं मिला है ये वाला चीज, ये इसमें आएगा नहीं, परंतु वाल्मीकि रामायण में वो आता है कि चूंकि इन दोनों को नहीं मिलता है ना, तो इसमें दशरथ जी से जब विदा लेने जाएंगे ना, तो लक्ष्मण जी जो है वो अर्थ भी लेकर के जाते हैं, यानी कि मुद्रा, बिकॉज उनको नहीं मिला है, तो वो अर्थ भी लेकर के जाते हैं, अस्त्र शस्त्र भी लेकर के जाते हैं, क्योंकि वनवास में किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो राम जी को वनवास है तो राम कुछ नहीं लेकर के जाते, परंतु लक्ष्मण जी सब चीज कैरी करते हैं। लक्ष्मण जी जो है वो अर्थ भी लेके जाते हैं, अस्त्र भी लेके जाते हैं, शस्त्र भी लेके जाते हैं, जरूरत की जितनी चीजें उनको वहां पर 14 साल के लिए चाहिए होगी ना, वो लक्ष्मण जी कैरी करते हैं। सो दैट इज वाई लक्ष्मण जी का जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये संवाद है जो वाल्मीकि रामायण के अंदर में, इसलिए मुझे वाल्मीकि रामायण थोड़ी ज्यादा लॉजिकल और थोड़ी ज्यादा पसंद आती है, और मैं मैं थोड़ा ज्यादा उसके हिसाब से रामायण की कथा मुझे फॉलो करना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो ये था आज का हम लोगों का सेशन। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो हम लोग वो ले लेंगे, और नहीं तो कोई भजन गाना चाहे तो हम भजन ले सकते हैं। अनीता भजन सुनाना चाहते हैं? कल्पना जी फिर वो धनुष, हाँ रमा जी बोलिए। वो फिर ये रामचंद्र जी फिर धनुष बाण धारण करते हैं, तो कैसे, मतलब उनके तरकश और वो धनुष तो रहता है साथ में। हाँ, तो वो जब वो लक्ष्मण जी लेकर के जाते हैं ना, तो लक्ष्मण जी के ऊपर में रहता है, और जब जरूरत पड़ती, जब उनको जरूरत पड़ती तब वो उनसे लेते हैं। अच्छा, इसलिए वो लक्ष्मण, क्योंकि वो नहीं ले जा सकते, लक्ष्मण जी लेकर के गए हैं, तो लक्ष्मण जी का तो वो कैरी कर सकते हैं ना वेट। अच्छा, ओके, उनका हेल्प तो कर सकते हैं ना वो। ओके, मतलब जितना भी श्रृंगार है उनका रामचंद्र जी का, तो उसमें तरकश और वो धनुष तो साथ में है ना, धनुधारी कहलाते हैं। धनुष बाण वो लेकर के वो नहीं ले जा सकते, परंतु लक्ष्मण जी लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि उनको तो माता ने आज्ञा दी है कि तुमको वन में क्या बोलते हैं, तपस्वी की तरह रहना है। हाँ, तपस्वी की तरह रहना है। तो जब तपस्वी की तरह रहना है, तो तपस्वी लोग थोड़ी धनुष और बाण को धारण किए हुए रहते ना, तपस्वी की तरह रहना उनको वहां पर। तो इसलिए लक्ष्मण जी लेकर के जा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी का वजन तो साथ में सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना वो। ओके, तो लक्ष्मण कैरी करके लेके जाते हैं, जैसे वन में वो कैरी करते हैं साथ में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, थैंक यू। ये सारा बड़ा मीनिंगफुल है इसके अंदर में। वाल्मीकि रामायण में सब चीज का मीनिंग दिया हुआ है, बड़े इंटरेस्टिंग है वो वाल्मीकि रामायण। तो इसलिए लक्ष्मण जी को लेकर जाते हैं वो साथ। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि जब आएगा तब मैं बताऊंगी, परंतु कैकेयी के साथ में संवाद है वो बड़ा ही सुंदर है, जो वाल्मीकि रामायण के अंदर में, वो जब आएगा तब मैं पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड बड़ा ही वैसे वाला है, बहुत पॉलिटिकली करेक्ट है वो वाला। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब वो संवाद आएगा कैकेयी से, जब ये लोग वापस से जब जाएंगे ना दशरथ जी से विदा मांगने के लिए, तो दैट संवाद इज वेरी इंटरेस्टिंग, पूरा का पूरा मैं वो पढ़ के सुनाऊंगी। ओके, वाल्मीकि रामायण से, ओके, वेरी लॉजिकल। तो भजन सुना रहे हैं, आज रथ यात्रा है ना, तो रथ यात्रा पे एक भजन सुनाने वाले हैं अनीता, तो उनसे हम भजन ले लेते हैं। जगन्नाथ वो रथ यात्रा के ऊपर बोल दीजिए ना, बुक क्लब वाला भी। क्या कह रहे हैं? बोलो बुक क्लब के लिए भी बोल दीजिए आप सबको कि पार्टिसिपेट करने का। हाँ, रथ यात्रा का हमारा जो सेशन होगा, उसका बोल रही हूँ, बुक क्लब वाला, कर्ण वाला। अच्छा, कर्ण वाला, ये लोग सब उसमें है नहीं ना बुक क्लब? नहीं, जो भी है इसमें से। हाँ, वो हम अपने उसमें डाल रहे हैं ना, तो उसमें सब लोग आ ही रहे हैं। जो भी लोग बुक क्लब में है ना, तो उस दिन हम लोगों का कर्ण से रिलेटेड जो
क्वेरीज डाला हुआ है ना बुक क्लब में, तो जो लोग कुछ बोलना चाहते हैं वो लोग उस दिन ज्वाइन कर लीजिए। वेडनेसडे को, ट्यूसडे को फिर से एक बार याद दिला दो। आज तो फ्राइडे हुआ है ना उर्मिला जी, ट्यूसडे को एक बार फिर याद दिला दो, ठीक है। तो उसमें 4 प्रसंग दिए हुए हैं, तो जो भी लोग वो प्रसंग के ऊपर में कुछ भी बोलना चाहते हैं वो लोग प्लीज ज्वाइन कर लें। और भजन सुनाना चाह रहे थे अनीता, तो भजन सुना दो। हाँ, रथ यात्रा के ऊपर जगन्नाथ जी का भजन है। जगन्नाथ हो के रथ पे सवार, जगन्नाथ हो के रथ पे सवार, सुभद्रा और बलभद्र को ले संग, सुभद्रा और बलभद्र को ले संग, चले गुंडीचा धाम, जगन्नाथ हो के रथ पे सवार, जगन्नाथ हो के रथ पे सवार, राजा सोने की झाड़ू बुहारे, राजा सोने की झाड़ू बुहारे, हर्षाते हैं भक्त ये सारे, हर्षाते हैं भक्त ये सारे, गूंजे प्रभुवर के जयकारे, गूंजे प्रभुवर के जयकारे, खुशियों के बादल से मिलकर, खुशियों के बादल से मिलकर, नभ बरसाए धार, जगन्नाथ हो के रथ पे सवार, जगन्नाथ हो के रथ पे सवार, सुभद्रा और बलभद्र को ले संग, चले गुंडीचा धाम, जगन्नाथ हो के रथ पे सवार। आज का दिन है कितना